को ध्यान मुद्रा में ले लें, नेत्र बंद कर लें। इंद्रियों को बाहर से समेटते हुए भीतर की ओर ले आएं। धीरे धीरे सभी इंद्रियों को शिथिल करते जाएं। सभी इंद्रियों पर एक बार दृष्टि डालते जाएंगे। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं ज्ञान इंद्रियों से। चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसेंद्रिय, त्वक इंद्रिय। जब भी मैं इंद्रिय शब्द कहती हूँ, भीतर एकदम से धारणा आ जानी चाहिए कि इंद्रिय यानी एक प्रकाश, एक शक्ति जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, जो इन गोलकों में स्थित है। उस शक्ति को स्थिर कर देना है, उस शक्ति को क्रिया से रहित कर देना है, उसको अपने गोलकों में ही स्थिर करना है। वहां से उसकी कहीं मूवमेंट, कोई गति ना हो। इसी तरह से अपने कर्म इंद्रियों की ओर देखें। हस्त इंद्रिय, पाद इंद्रिय। जब मैं हस्त इंद्रिय बोल रही हूं तो पूरी बाजुओं के अंदर जो एक महान शक्ति है जो इस बाजुओं को चलाती है, पाद इंद्रिय, पूरे पाँव में, लेग्स में जो शक्ति है जो इनको चलाती है, उसे एक जगह पे स्थिर कर दीजिए। वाक इंद्रिय, सभी वाक इंद्रिय के जितने भी स्तर हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, स्थिर करके मौन कर दीजिए। उपस्थ और गुदा इंद्रिय, सारी कर्म इंद्रियां, सारी ज्ञान इंद्रियां अपने अपने गोलकों में स्थिर होकर अपने अपने द्वार बंद कर देती हैं। इस नव द्वार में हम रहते हैं। ये नव द्वार बाहर जाने का रास्ता है, जो हमको विचलित करते हैं, जो हमें प्रकृति के गुणों के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। तो इन द्वारों को बंद कर दीजिए। ये सब इनके रक्षक हैं, इंद्रियों के देवता। उनके द्वारों को बंद कर दीजिए और उनकी गति को रोक दीजिए बाहर की तरफ। अब भीतर के द्वार खोलिए। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके भीतर के द्वार खोलिए। बाहर से सारे द्वार बंद हैं, सब अंधेरा हो गया। अब हम भीतर चलते हैं, मन के द्वार पर आते हैं। जैसे ही अंतःकरण का द्वार खुलता है, रोशनी आती है। क्यों? क्योंकि मन स्वयं चेतन है, तभी वो अपनी चेतना आगे दे पाता है। बुद्धि अपनी उसके पास चेतन है। ये सब चेतना कहाँ से लेते हैं? भीतर की आत्मा से। इसलिए जड़ होते हुए भी चेतन की तरह हमें भासित होते हैं। तो हमने जब आंखें बंद की, बाहर की इंद्रियों को रोक लगाई, अंधेरा होते हुए भी हम भीतर जाते हैं तो रोशनी फील करते हैं। ये रोशनी सारी इसी अंतःकरण की चेतना की है। धीरे धीरे अपने मन की इंद्रिय को भी शांत करें और मन की इंद्रिय को भी
और डायरेक्शन से बंद करके अंदर की ओर मोड़ लें। बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि इंद्रिय नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा बोध है जो हमको दोनों तरफ ले जाएगा। तो बुद्धि स्वयं में महतत्व का भाग है। ये एक महान तत्व स्वरूप है। जिसके पास बुद्धि है वो ही अपने इस विवेक के आश्रित रहकर परमात्मा का बोध कर सकता है, जिसे हम प्रतिबोध कहते हैं। इसकी चेतना बहुत ज्यादा होती है। इसे भी बाहर से रोककर, यानी बाहर के बोध से रोककर प्रतिबोध की स्थिति में ले जाए, अंदर की ओर ले जाए। अहंकार, बहुत सूक्ष्म अहंकार, इस समय अहंकार ऊपर नहीं उठा हुआ, क्योंकि हमने द्वार ही बंद कर लिए। ये अहंकार जो है कब ऊपर उठ के हमको उकसाता है, इस पर निगरानी रखनी बहुत आवश्यक है। अब के लिए ध्यान के समय अपने इस अहंकार के द्वार को बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई काम नहीं। अगर ये रहा तो हम भीतर कभी नहीं जा पाएंगे। इसके अस्तित्व को समाप्त करना ही मृत्यु है। जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हम पूर्णता से अपने आप को खत्म करें। अपना आप, यानी ये जो अहंकार ने जोड़ के अपना आप बना के रखा है, जो ये अहंकार प्रतीति देता है कि तू है, तेरा शरीर है, ये जो शरीर की हमें उपस्थिति कराता है, इस अहंकार को रोकना आवश्यक है। इसको पूर्णता से अच्छी रोक लगा दे। इसके भी द्वार बंद कर दो। मन को अंदर मोड़ लो। धीरे धीरे मन को जब मोड़ेंगे तो पता चलेगा मन में कोई विचार ही नहीं, मन का अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि मन केवल विचारों का पुंज है। मन कोई स्थूल पदार्थ नहीं। बुद्धि अंदर की ओर मुड़ चुकी, रह गया चित्त, जो वासुदेव का स्तर है, जो नारायण के स्मृति का स्तर है। चित्त में अपने स्मृति को जागृत कीजिए। मैं कहां से चला हूं, अनादि काल से। मेरा अंत कहां होना है, कहीं नहीं, मैं अनंत हूं। मेरा स्वरूप क्या है, सत चित आनंद। मैं हर समय रहता हूं, तीनों कालों में रहता हूं। काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल के साथ मैं जन्मूं, काल के साथ मैं मरूं, ऐसा मेरा धर्म नहीं, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मैं अमृत हूं। अमृत, जिसका मृत कभी नहीं होता, ऐसी मेरी स्थिति है। इसलिए मैं सत्य स्वरूप हूं। चित, मैं स्वयं में ज्ञान का प्रकाश हूं।
मैं स्वयं महान शक्तिमान हूँ। मुझे किसी दूसरे की शक्ति की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं इतना प्रकाशवान हूँ कि मुझे दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। मुझे स्वयं को देखने के लिए किसी और छोटे प्रकाश की कोई भी जरूरत नहीं। मैं स्वयं में स्वतंत्र हूँ। मैं स्वयं में इंडिपेंडेंट हूँ। मैं स्वयं में डेमोक्रेटिक हूँ। मैं पूर्णता से निरपेक्ष हूँ। किसी की मुझे अपेक्षा नहीं है। ऐसा मैं चित्त स्वरूप हूँ। और सबसे उत्तम, मैं आनंद में हूँ। मेरा जो आनंद है वो किसी पर निर्भर नहीं। कोई परिस्थिति पर वो निर्भर नहीं। किसी व्यक्ति पर वो निर्भर नहीं। किसी पदार्थ पर वो निर्भर नहीं। कोई चीज मुझे मिले तो मुझे सुख आएगा। कोई संबंध मेरा रहे सदा तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा नहीं। मेरा ये आनंद स्वतंत्र है। मेरा स्वरूप है। मुझे आनंद कहीं से लाना नहीं है। मेरा स्व का स्वरूप ही आनंद का स्वरूप है। मेरा स्व का स्वरूप ही ज्ञान का स्वरूप है। मेरा स्व का स्वरूप सत्य का स्वरूप है। इसलिए मैं ऐसे स्वरूप को सदा के लिए प्राप्त था, हूं, हमेशा रहूंगा। इस स्वरूप को चित्त के साथ सिमरन करना है और अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप में स्थिर हो जाना है। मैं ऐसा आनंद हूं, ऐसा ज्ञान हूं कि ओत प्रोत मैं सिर्फ आनंद का रस हूं। केवल और केवल यही परमानंद का रस, इस मिठास का जो रस है वो आज है, इस क्षण है, दूसरे क्षण नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। यह पहले भी था, अभी भी है, हमेशा रहेगा। हर क्षण मैं इस रस में ही हूं। ये क्षण जो है, ये जो काल है, मैं इससे अतीत हूं। मैं कालातीत हूं। इसलिए ऐसा नहीं बोल सकता कि इस क्षण और उस क्षण, क्योंकि क्षण की प्रतीति से, क्षण की व्याख्या से मैं बिल्कुल अतीत हूं। मैं बहुत परे हूं। काल मेरी गणना में नहीं आता, मेरे क्षेत्र में नहीं आता। मैं इससे बहुत परे हूं। मेरा मात्र स्वरूप आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, विशुद्ध स्वरूप, ऐसी शुद्धता, ऐसी पवित्रता कि किसी और के
पवित्र करने की मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं किसी से, क्योंकि मैं स्वयं में इतना शुद्ध हूँ, इतना पवित्र हूँ, इतना सूक्ष्म हूँ कि मुझे कोई और न देख सकता है, न बोल सकता है, न महसूस कर सकता है। मैं स्वयं को ही अपने भीतर अनुभव कर सकता हूँ, और मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही मैं हूँ। और यह तभी संभव है जब बाहर के द्वार पूर्णता से बंद होंगे और भीतर के द्वार खुलते जाएं, हम अंदर चलते जाएं, और अंदर जाते जाते अपने स्वयं के उस प्रकाश को, अपने स्वयं के ज्ञान को, अपने स्वयं के आनंद के स्वरूप में स्थिर होके उसके प्रति जागृत हो जाए। यही भीतर की जागृति है, यही भीतर की अवेयरनेस है। ट्राई टू गेट अवेयर ऑफ ओन सेल्फ। मेरे अस्तित्व, मेरे होनेपन की अवेयरनेस ही परमात्मा की, अपने आत्मा की स्थिति है, उसका अनुभव है। इसी कंप्लीट स्टेज ऑफ अवेयरनेस में आप स्थिर हो जाइए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। यहां से बाहर ना आए, बाहर के द्वार बंद है। परम शांति में है आप, परमानंद में है। यही शिव का क्षेत्र है, यही शिवालय है, यही नारायण धाम है, यही माता का स्वरूप, उस माता का धाम है, अंबिका का भवन है, उमा का भवन है। इसमें स्थिर हो जाइए। यही वैष्णव धाम है। माँ वैष्णवी यहीं पर विराजमान है। यहीं पर उन्हीं 3 देवियों के दर्शन करें। त्रिकुट की देवी का दर्शन करें। आज नवरात्रि में इस वैष्णव धाम से, माता के दरबार से अपना यह नवरात्रि का दिवस प्रारंभ करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शान्ति
शांति शांति